नमस्कार दोस्तों, 27 नवंबर 2023 को कर लेना 4 लौंग का ये प्राचीन उपाय। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वर्षा होगी और आपकी आने वाली 7 पीढ़ी पैसों पर राज करेंगी। आप बन जाओगे धनवान और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन इनमें से अगर किसी को खास महत्व दिया गया है तो वह कार्तिक पूर्णिमा को दिया गया है। इसमें भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की एक साथ पूजा होती है। इसीलिए इस पूर्णिमा को बहुत ही खास माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। इसको देव दिवाली भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था। अब की बार यह पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से गरीबी, कष्ट, दरिद्रता सब दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर वास करने के लिए आते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ये पूर्णिमा, इस पर जो योग बन रहा है वह पूरे 152 वर्षों बाद योग बन रहा है, क्योंकि यह पहली ऐसी कार्तिक पूर्णिमा बनने जा रही है जिस दिन पूरे 51 योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शिव योग, शुभ योग, पूरे 51 तरह के शुभ योग इस दिन बन रहे हैं। और अगर इस दिन आप 4 लौंग के उपाय को कर लेते हैं, जो कि तंत्र योग में भी लिखा हुआ है, तो आपकी सारी दिक्कतें, परेशानी, गरीबी, कष्ट, बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। अगर आपने इसको सही विधि से शुभ मुहूर्त पर किया तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन वृद्धि होगी, धन की वर्षा होगी। दूसरी ओर भगवान विष्णु आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। राहु केतु आपके रास्ते से हटकर आपके सारे द्वार खोल देंगे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और सारे योग शुभ योग में बदल जाएंगे और आपकी नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी में थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद व्यापार चल पड़ेगा। अगर आप लंबी बीमारी से ग्रसित हैं तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। बस ये 4 लौंग का उपाय कर लीजिए। अगर आपने यह विधान पूरे विधि विधान से किया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। देखिए, अगर हम लौंग का प्रयोग भगवान भोलेनाथ की पूजा में, माता लक्ष्मी की पूजा में और भगवान विष्णु की पूजा में करें तो हमारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। लौंग में माँ लक्ष्मी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और इसी तरीके से लौंग का उपयोग करके आप भगवान विष्णु की भी कृपा पा सकते हैं। और अब की बार 27 नवंबर 2023 सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है, तो इस दिन भोलेनाथ का दिन होता है, तो यह और भी शुभ हो जाती है। यह उपाय बहुत ही छोटा है, बस इसकी एक शर्त है कि आपको इसे सही समय, सही मुहूर्त और सही विधि विधान से करना है। इसको आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार करना है और मान के चलिए और विश्वास कीजिए कि आपका हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इनकी कृपा आप पर बनी रहे हमेशा, तो भोलेनाथ जी का नाम लेकर, माता लक्ष्मी का नाम लेकर, भगवान विष्णु का नाम लेकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव
जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। जय लक्ष्मी नारायण। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति का है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे नौकरी पाने की हो या प्रॉपर्टी में आगे बढ़ने की हो या आपकी कोई भी इच्छा हो, उसकी पूर्ति के लिए बस कर लो यह छोटा सा उपाय और आपकी मनोकामना एक दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। आपको इसे भगवान भोलेनाथ के आगे शुभ दिन और शुभ मुहूर्त पर करना है और आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूरी होगी। आपको यह उपाय सोमवार के दिन सूर्यास्त से पहले करना है। 27 नवंबर को सुबह उठकर आप नहा धो लीजिए और एक तांबे का लोटा लीजिए और उस एक लोटे में आपको गंगा जल भरना है और उस जल में आपको 4 लौंग डाल देनी है। आपको वह जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। वहां आपको अपना मुख उत्तर की ओर रखकर इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है और आपको वहीं खड़े खड़े भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह नंबर भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और आपको यह मंत्र खड़े होकर ही बोलना है और बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको यह 108 बार उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बोलना है। पहले आपको शिवलिंग का जल अभिषेक गंगा जल से, जिसमें 4 लौंग डाली गई हैं, उससे करना है। उसके बाद वहीं खड़े होकर 108 बार इस बीज मंत्र का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। दोस्तों, विश्वास कीजिए, अगर आपने यह कर लिया तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। यह प्राचीन काल का महा उपाय है। इस उपाय के बारे में शिव पुराण के अध्याय 54 में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आपको एक दिन में अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो इस उपाय को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दूसरा उपाय है राहु केतु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन के राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु के हाथों में होता है और जिस व्यक्ति के जीवन में उसके राहु केतु उसका भाग्य साथ देता है, वे जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा है और आपको नवग्रह की कोई पीड़ा है, अगर आपके राहु केतु आपका साथ नहीं देते हैं, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह 4 लौंग वाला उपाय कर लो, तो भगवान विष्णु की कृपा से आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो आपके राहु केतु आपका साथ देने लगेंगे, आपका भाग्य आपके साथ होगा और आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें आपको उन्नति और सफलता अवश्य मिलेगी। यह उपाय सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। इस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद करना है। आपको एक दिया जलाना है। दिए में जो घी होगा वह गाय का घी होना चाहिए, जो कि गाय के दूध से बना हो। और आपको 4 लौंग लेनी है। आपको उनके साथ पीपल के पेड़ के पास जाना है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु पीपल के पेड़ पर वास करते हैं। आपको यह उपाय सूर्यास्त के बाद करना है। आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके घी का दीपक जलाना है। आप उसको पेड़ के नीचे कहीं पर पीपल के पेड़ के पास रख दें और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उसको जला दीजिए। जो आप 4 लौंग साथ में लेकर आए थे, उन लौंग को आप मुट्ठी में रख लीजिए और आपको भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है।
बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं दोबारा कह रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार मंत्र बोलने के बाद आपको 4 लौंग दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने जलाया था। आपको यह मंत्र बस 11 बार बोलना है। इसके बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। आपका भाग्य आपकी साथ देने लगेगा। आपको हर कार्य में उन्नति मिलेगी। इस उपाय को करने के बाद कार्तिक पूर्णिमा के बाद आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आप जिस भी कार्य को करना चाहेंगे या करने जाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में अध्याय 21 में साफ साफ लिखा है। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर धन की बारिश हो तो इस उपाय को करना ना भूलें। इस उपाय से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। आपको यह उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन रात को 8 बजे के बाद करना है। आपको रात को 8 बजे के बाद नहाना है, धोना है और आपको अपने मंदिर में जहाँ पर भी माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखी हो वहाँ पर बैठ जाना है। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी के आगे एक घी का दीपक जलाना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको 4 लौंग रखनी है और 1 मुट्ठी धनिया रखना है और 3 कपूर रखनी है। अब इस लाल कपड़े की एक पोटली बना लेनी है और पोटली को अपने हाथ में रखना है और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। 11 बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार करना है और इस पोटली को ले जाकर अपनी तिजोरी में रख देना है, जहाँ पर भी आपने अपना सारा धन रखा हो। आपको यह ध्यान रखना है कि आपको यह पोटली अपनी अलमारी में दक्षिण दिशा में रखनी है। अगर आपने यह उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर लिया तो यह पोटली आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का वरदान साबित होगी और यह पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली के प्रभाव से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय लक्ष्मी माता। और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।